पितृपक्ष मेला 2025 के सफल आयोजन तथा देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन गया की ओर से विभिन्न प्रकार के लिए जाने वाले तैयारी अंतिम चरण में है। इसी दौरान जिलाधिकारी शशांक शुभंकर द्वारा रामशिला, प्रेतशिला, सरस्वती वेदी, धर्मारण्य, मतंगवापी वेदी स्थल का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष पितृपक्ष मेला 6 सितंबर से 21 सितंबर तक निर्धारित है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ मेला की अंतिम चरण का निरीक्षण किया गया है। साथ ही वेदी स्थल पर आवश्यक सुविधाएं जो भी मुहैया कराना है इसका आकलन किया गया। पितृपक्ष मेला के दौरान 45 वेदी स्थलों पर पिंडदान कर्मकांड किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से विष्णुपद मंदिर परिसर में 16 वेदी, फल्गु नदी, सूर्यकुंड, गजाधर घाट, अक्षय वट, रामशिला, प्रेतशिला सहित वेदी स्थल शामिल है। रामशिला वेदी स्थल निरीक्षण के दौरान तालाब के पानी को और एक बार साफ करवाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा रामशिला वेदी के प्रथम तल पर साफ सफाई की निरंतर व्यवस्था रखवाने का निर्देश दिए हैं। वेदी स्थल के पास रंगाई करवाने का कहा गया है। इसके बाद धर्मारण्य, मतंगवापी एवं सरस्वती वेदी का निरीक्षण किया गया। मतंगवापी वेदी के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पीएचईडी के अभियंता को निर्देश दिया कि शौचालय की मरम्मत तथा नए शौचालय का निर्माण एवं विभिन्न नल के पॉइंट को मरम्मती का कार्य तेजी से करवा लें। मंदिर के सामने के तालाब की सफाई कराने को कहा। दीवार पेंटिंग भी करवाने के लिए कहा गया है। पार्किंग स्थल के समीप जगह को समतल करवाने की बात कही गई है। उपस्थित मंदिर के पुजारी तथा पंडा समाज के पुरोहित द्वारा बताया गया कि पितृपक्ष के तृतीय तिथि के दिन अत्यधिक संख्या में तीर्थयात्री धर्मारण्य, मतंगवापी एवं सरस्वती वेदी में तर्पण हेतु आते हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उक्त तिथि को और अधिक व्यापक रूप से संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें ताकि तीर्थयात्री गया जिला तथा बोधगया का बेहतर छवि लेकर वापस लौटें। उन्होंने नगर परिषद बोधगया के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इन संबंधित वेदियों में पर्याप्त एलईडी लाइट लगवाएं तथा जो खराब स्ट्रीट लाइट है उन्हें मरम्मत करवाएं। इन संबंधित वेदियों में बेहतर प्रकाश की व्यवस्था रखें। साफ सफाई का उत्तम प्रबंध रखें। साफ सफाई में कहीं कोई कोताही नहीं बरतें। सरस्वती वेदी के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बोधगया से सरस्वती वेदी स्थल आने वाले सड़क को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। सरस्वती वेदी स्थल के समीप नल का टैप, टॉयलेट इत्यादि की पूरी मरम्मती करवाने का कहा गया है। बिजली कनेक्शन, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स की भी व्यवस्था रखने की बात कही गई है। पितृपक्ष मेला अवधि में लाइट की मुकम्मल व्यवस्था के लिए देर रात 12 बजे पूरे मेला क्षेत्र के डार्क स्पॉट पर पैदल घूम कर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण एवं अतिरिक्त लाइट लगवाने का दिया निर्देश। इसके मद्देनज़र जिला प्रशासन की ओर से काफ़ी तैयारियां तेज़ी से चल रही है। पितृपक्ष के दौरान लाखों लोग गया जी आते हैं जो अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करते हैं। विभिन्न राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों को मेला क्षेत्र में कहीं भी अंधेरा या ब्लैक स्पॉट न रहे, इसी को लेकर जिलाधिकारी गया शशांक शुभंकर मध्य रात्रि को 12 बजे तक विष्णुपद, चांद चौरा, विष्णुपद की संकीर्ण गलियां, सूर्यकुंड, देवघाट, गजाधर घाट, गयाजी डैम, श्मशान घाट, नवनिर्मित विष्णुपथ होते हुए गुड़ी टार 6 लेन पुल तक घूम कर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। 1 सितंबर को डेडलाइन निर्धारित किया है। इसके पहले जहां भी लाइट की कमी पाई गई वहां अतिरिक्त लाइट लगवाया जाएगा, ऐसा निर्देश दिया है। पिछले वर्ष विष्णुपद पथ पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नया पथवे का निर्माण हुआ है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि पितृपक्ष मेला क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था के लिए 4519 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। इसके अलावा 1500 नए स्ट्रीट लाइट मेला को देखते हुए लगाया गया है। 6 टीम को डेडिकेटेड मेला क्षेत्र के लिए लगाया गया है। पितृपक्ष मेला क्षेत्र में कुल 44 हाई मास्ट लाइट तथा 34 मिनी हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापित है। नगर निगम द्वारा लगाए गए 480 सिंगल आर्म पोल स्पाइरल लाइट एवं डबल आर्म पोल स्पाइरल लाइट 80 लगाया गया है। इसके अलावा सीताकुंड द्वार से सीतापथ तक, चांद चौरा से विष्णुपद मंदिर तक सजावटी लाइट से पूरे मेला क्षेत्र में एक आकर्षक स्वरूप दिया जाएगा। इस वर्ष मेला क्षेत्र के विभिन्न बिजली पोल पर रोप लाइट पोल पर रंग बिरंगी घेराकर लगाए गए हैं।
मानपुर पुल के नए एवं पुराने ब्रिज पर लगे पोल सहित स्ट्रीट लाइट जो बंद पड़े हैं उसे ठीक करवाने को कहा गया है। सूर्यकुंड के निरीक्षण में नगर निगम को निर्देश दिया कि टीम डेडिकेटेड कर लाइट को चालू करवाने के लिए चिन्हित करवाने को कहा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी सुविधा मिले, इसे सुनिश्चित करवाएं। हर हाल में रोशनी की पूरी व्यवस्था रखें। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त गया नगर निगम को निर्देश दिया है कि मेला क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखें। मध्य रात्रि में भ्रमण के दौरान नगर आयुक्त गया नगर निगम, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, वरीय उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अधीक्षण अभियंता बिजली विभाग, कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग, नगर निगम के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न पुरोहित सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। गया जी के लावावार पंचायत के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिली है। क्षतिग्रस्त लावावार वियर बांध का निर्माण कार्य प्रस्तावित 1200 हेक्टेयर भूमि में बहाल होगी सिंचाई की सुविधा। इमामगंज प्रखंड के किसानों को बिहार सरकार ने क्षतिग्रस्त लावावार वियर बांध के पुनर्निर्माण का सौगात देने जा रही है। दरअसल 20 वर्ष पूर्व लावावार पंचायत के बाहा गांव के समीप मोरहर नदी में पक्का दीवार रूपी बांध का निर्माण कार्य कराया गया था, जो वर्तमान में पूर्णतः क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इमामगंज प्रखंड अंतर्गत लावावार वियर बांध की पूरी तरह मरम्मति की जाएगी, जिसकी लागत राशि 45,87,68,000 रुपये है। योजना का कार्य लघु जल संसाधन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। निविदा संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है। लावावार बांध के निर्माण से लगभग 1200 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जा सकेगी। 5 किलोमीटर लंबी पैन से लावावार, सोबरी, सेधा, लोकनायक और झरहा समेत कई गांवों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जा सकेगा। पूर्व में भी इस पक्का दीवार रूपी बांध से इन गांवों में पैन के माध्यम से ही कृषि कार्य किए जाते रहे हैं। पिछले वर्ष कई वर्षों से नदी में पानी की कमी के कारण पैन के जरिए खेतों तक पानी पहुंच रहा था। लावावार वियर बांध का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद मोरहर नदी से सतही जल का उपयोग कर उपरोक्त गाँवों की 1200 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के साथ इलाके में जल संचयन एवं भूगर्भ जल के स्तर में भी वृद्धि होगी। शेरघाटी थाना क्षेत्र से शेरघाटी पुलिस ने एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से बालू परिवहन के आरोप में कब्जे में लिया है एवं पुलिस ने इस प्रकरण संख्या 376-25 दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि गया जी में बालू का अवैध परिवहन काफ़ी तेज़ी से देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने एक ट्रैक्टर को जब्त किया है, बावजूद गया में बड़े पैमाने पर अवैध बालू का परिवहन बताया जा रहा है।